जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए। और दूसरा ये कि कुछ दिनों से मेरे बेटे को ना, छोटा है वो 2 साल का, उसे बहुत चोट वगैरह लगी जा रही थी, बाबा गिरा जा रहा था, बहुत क्रैंकी भी हो रहा है। तो मैंने गुरुजी ने मुझे कहा था, मैसेज भी उन्होंने मुझे दिया था कि तेरे बेटे पे कोई कष्ट आया हुआ है, तेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है उसको, और तो शुक्राना सत्संग शेयर कर और उसकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी, कष्ट दूर हो जाएगा। तो मैंने वो जो मैसेज था वो ग्रुप पे शेयर भी किया था, और मैं शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे बेटे को हर परेशानी से, हर कष्ट से बचा लिया। मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करी आपने। और शायद मेरे पति पे भी कोई कष्ट था, तभी गुरु जी ने मुझे कहा था कि तेरे पति पे जो आई थी बला वो मैंने दूर कर दी है, जो उस पर कष्ट आया था वो मैंने दूर कर दिया है, और तेरी सुहाग की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। और जब भी मेरे पास कोई मैसेज आता है ना कि मैंने तेरे पिता को लाइफ ब्लेस कर दी है और अब तू चिंता ना कर, इस टाइप से जो मैसेज आता है, क्योंकि मेरे अपने फादर तो हैं नहीं, और जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो तो, उनके दिमाग में तो मेरे लिए इतना जहर भरा हुआ है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती आपको। क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और मैं अपना पैसा मैं अपने ससुराल में अपने घर में देती नहीं हूँ, तो सबको यही है कि इन दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ को दूर करो, और क्योंकि बेटे का पैसा कैसे जाएगा फिर वहाँ तक। तो खैर वो उनकी अपनी नेचर है, जो उनको सिखाया गया, जैसे उनकी परवरिश हुई है वो वैसे करते हैं, ठीक है। तो जब भी मुझे इस टाइप से मैसेज आता है कि मैं तेरे पिता की लाइफ बढ़ा दी है और उनको ब्लेस कर दिया है, तभी मैं यही कहती हूँ कि थैंक यू गुरुजी। क्यों? क्योंकि आप मेरे पापा हो, तो आपने अपने आप को ब्लेस कर दिया और मुझे भी ब्लेस किया आपने उसके साथ साथ, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अभी गुरु पूर्णिमा का मैं आपके साथ सत्संग शेयर करती हूँ। उस दिन मुझे जाना था एक सत्संग में, 8 से 10 मॉर्निंग का सत्संग था, एंड बहुत तेज़ बारिश होने लगी। जब मेरे जाने का टाइम आया, मैं स्कूटी से जा रही थी, और जब मैंने देखा तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी, और मुझे लगा कि अब मैं नहीं जा पाऊँगी। थोड़ा मेरा हस्बैंड भी मॉर्निंग में ये कहने लगे कि जब तुम्हें पता था कि आज मुझे जाना है ऑफिस, तो तुम तो बस यही करती हो, कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है, जबकि मैं अपने वर्क प्लेस के अलावा बहुत ही कम ऐसे कहीं जाती हूँ। लेकिन बस क्या बताऊँ आपको, किसी दिन पूरा अपनी लाइफ का जर्नी शेयर करूँगी। लेकिन बस यही हुआ उस दिन कि मैंने सोचा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए होके आ जाऊँगी, और मतलब लंगर और चाय प्रसाद नहीं लूँगी, और मैं पहले ही आ जाऊँगी, इस टाइप से मैंने सोचा था। और मैं बस यही सोच रही थी कि जाऊँ नहीं जाऊँ, फिर बारिश शुरू हो गई थी। एंड उससे पहले ही मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी का, 1 या 2 दिन पहले, कि तुझे बुला रहे हैं, तुझे बुला रहा हूँ, तो कुछ देने के लिए ही बुला रहा हूँगा, इस टाइप से पूरा मैसेज था कि तुझे बुलाया जा रहा है, तो कुछ देने के लिए ही बुलाया जा रहा है। तो मतलब मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो फिर मुझे जाना ही चाहिए। तो मैंने सोचा था, लेकिन फिर वो सिचुएशंस ऐसी होती चली जाती हैं कि ना आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, क्या करें ना क्या करें। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे, वो उन्होंने देखा कि बारिश हो रही, गई नहीं है, और इसका मूड भी ख़राब हो रखा है, तो मुझसे बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं गई? मैंने कहा तुम कुरकुर कर रहे थे ना, इसलिए नहीं गई। तो मैंने सबसे कह दिया। फिर उसके बाद खुद ही पूजा वूजा कर ली उन्होंने, नहा धो के पूजा कर ली। उसके बाद मुझसे कहते हैं चल तू मेरे साथ चल, मैं चलता हूँ। मैं कहा नहीं रहने दो, फिर देर हो जाएगी, आपको ऑफिस भी जाना है। तो कह रहे नहीं मैं चल रहा हूँ ना, बस जल्दी कर लियो। मैंने कहा ठीक है। और मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि मैं चाह ही रही थी कि मैं इनके लिए ही जाऊँ, अपने पति के लिए ही। हो सकता है कुछ उन गुरु जी मुझे ब्लेस करना चाह रहे हो इनके साथ में ही। एंड हम लोग गए। हम लोग 8 से 10 का सत्संग था, हम ठीक 10 बजे पहुँचे, और उसके 15 मिनट बाद ही ओवर हुआ है वो सत्संग। एंड हमें लंगर प्रसाद भी मिल गया। मैं तो अंदर बैठी थी, तो मुझे सिर्फ जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला, लेकिन मेरे हस्बैंड बाहर बैठे थे, तो उन्हें सारा चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और सेम प्रसाद लंगर प्रसाद सब मिला। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और मुझे उस दिन अपने जो घर में मेरे पास स्वरूप है गुरुजी का, उसमें ओम दर्शन भी हुए। थैंक यू सो मच गुरुजी। अब मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का जो कड़ा प्रसाद है वो पसंद नहीं आता, जो उन्होंने वहाँ पर खाया था गुरु पूर्णिमा पे। जिन आंटी के हम गए थे उन्हें वो बहुत पसंद आया। मुझसे कह रहे तुम ऐसा हलवा क्यों नहीं बनाती हो, तुम तो वैसे लूज लूज सा बनाती हो, क्यों ऐसा देखो ऐसे बनता है हलवा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और फिर मैं घर आई, क्योंकि मैंने उस दिन कड़ा प्रसाद बनाया था और मैंने भोग भी लगाया था गुरु जी को। फिर वो शाम को मैंने उन्हें रात में दिया, क्योंकि वो लेट आए थे कहीं से। तो मैंने उन्हें जब रात में दिया, थोड़ा सा ही दिया, मैंने कहा कभी
भड़क जाएँ कि ऐसा है वैसा है, तो मुझे देना तो था ही उन्हें, तो मैंने थोड़ा सा ही दिया उन्हें गरम करके। उसके बाद मुझसे कहते हैं, हलवा थोड़ा सा और है क्या, दे दो। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने सोचा अच्छा जी, आपको तो जो पसंद नहीं आ रहा था, तो मन में सोचा अब इन्हें पूरा पसंद आ गया, तो फिर मैंने उन्हें और भी दे दिया। मुझे इतनी खुशी हुई गुरुजी, मैं बता नहीं सकती, मतलब अभी मेरी आँखों में आँसू हैं, क्योंकि एक गुरुजी के अलावा मुझे कोई नहीं समझ सकता है। सब लोग मुझे मेरे से अंडरस्टैंड करते हैं, सब लोग। मतलब इस दुनिया में अगर आप ईमानदारी से, सच्चाई से जी रहे हो ना, किसी का बुरा करे बिना, किसी से लड़े बिना, खुश रह के जी रहे हो, तो आपके अपने ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। मैं सच में बहुत कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, बट अब विश्वास इस बात का है कि हाँ गुरुजी हैं, वो सँभाल लेंगे। बस गुरुजी से यही अरदास है कि आप हाथ मत छोड़ना। सबने छोड़ दिया था मेरा हाथ, सबने। मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे सर्वाइव किया है, लेकिन बस अब आप हाथ मत छोड़ना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मेरे आँसू निकल गए, मैं रोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है, तू हँसती आकर तो हँसती अच्छी लगती है, और मैं हूँ ना, तो मैं बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि अब वो हैं, वो ही देख लेंगे सब कुछ। एंड कल मैं खाना बना रही थी अपने बच्चों के लिए, और मेरे फादर इन लॉ थे, क्योंकि उन लोगों को ये बुरा लगा था कि मेरी मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, कि तुम चली गई और इतनी देर में आई तुम, तो ऑब्वियसली आप कहीं अपने घर से दूर जाएंगे किसी के सत्संग में, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो जगह जगह पानी भी बहुत ज़्यादा भर गया था। तो और किसी के यहाँ जाएंगे तो एकदम थोड़ी ना उठ के आ जाएंगे। वो तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, तुम करो, मैं हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके हमें कम से कम, हम जैसे 9:45 निकले थे, तो हम 12 बजे करीब घर पे आए। तो मूड तो उनका बिल्कुल ऑफ हो रखा था, इन लॉज का। उसके बाद शाम को मेरी मदर इन लॉ को जाना था साईं पालकी में, और सडनली क्या होता है कि वो कुछ, हाँ उन्होंने खीर बनाई थी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन वो लोग फास्ट रखते हैं, तो वो खीर जल गई। तो मैंने उनसे कहा, अरे आपने खीर जला दी। तो क्योंकि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, वो मुझे हमेशा टोकती रहती हैं, तो मैंने सोचा इनसे कह दूँ कि आपने खीर जला दी। तो कह रही हाँ मैंने जला दी है। तो पापा जी ने कहा कि क्या कर दिया तूने ये, सत्संग में लगी रहे, क्योंकि टॉन्ट वो मुझे मार रहे थे, बस नाम उनका था। तो बोलती हैं, अरे बाबूजी मैं सुनी तो रही थी, कोई गई थोड़ी ना थी। तो मैं समझ गई कि ये मेरे लिए कह रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उसके बाद कुछ नहीं कहा, एंड उनका मूड ऑफ ही रहा, कोई बात नहीं। उसके बाद शाम को मेरे बेटे ने, पापा जी कमरे में थे, उनके सामने से एक बड़ा कॉइन का पूरा पर्स उठा लिया, और बाद में दूसरी जगह आके वो खोल लिया। छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता क्या चीज़ अच्छी है हमारे लिए, क्या चीज़ गलत। तो उसने वो कॉइन मुंह में भी रख लेता है। और मैं किचन में उनके लिए खाना बना रही थी बच्चों के लिए, तो उन्हें ना उन्होंने उसे रोका ना टोका। और मैंने देखा तो कॉइन्स की कहीं से आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा कॉइन्स किसके पास है, देखा तो मैंने कहा अरे बेटा आपके पास कॉइन्स है। तो मैंने कहा अरे पापा जी आप देख तो लेते, आपके सामने से उठा के ले गए। तो वो जानबूझ के मुझे टॉन्ट मारने के लिए कह रहे थे कि अरे कोई बात नहीं बच्चा है। तो मैंने कहा बच्चा है, उसे पता नहीं है सही गलत क्या है, वो मुंह में रख लेगा मर जाएगा, आपका कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे कह दिया। मैंने कहा फिर आप बस जितनी देर में आपको समझ में आएगा उतनी देर में तो काम हो चुका होगा। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया उन पे, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, कुछ नहीं कहना है बस इसके अलावा। एंड मैंने अपनी बेटी से कहा बेटी आप वो सब इस, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी है उससे, मैंने कहा बेटी आपको इसका ध्यान रखना है भैया का, जब मम्मी नहीं होती है पास में तो भाई का ध्यान बहन रखती है। एंड मैंने गुरुजी से कहा कि आपको ही देखना है, मैं बच्चों को मैं आपके ही भरोसे छोड़ के जाती हूँ। तो ये हालत है इन लोगों की, ये लोग मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे घर से निकालने पे तुले हुए हैं। बस एक गुरुपा ही हैं जो, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है, जो मेरी यहाँ पर पैठ बनाए रखी है उन्होंने। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का। आप यकीन मानो संगत जी, जब आपने गुरुजी से अपना रिश्ता जोड़ लिया है, तो आपको किसी और रिश्ते के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम सो थैंकफुल टू माई गुरुजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। बस मैं क्या कहूँ इसके आगे, आप तो जगत पिता हो। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।